नमस्कार सभी को। आज हम एक और पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए द योगीश शो में। और आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है अयोध्या जी। अयोध्या जी देखिए बहुत प्राचीन नगरी है, बहुत समय से इसके बारे में जो है लोगों को थोड़ा पता भी है। लेकिन जब अभी हमारा राम मंदिर बना तो इसके बारे में फिर से चर्चाएं शुरू हुई। और इसीलिए हमने सोचा कि अयोध्या जी के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाए जो आपके आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करे। और इसीलिए आज हम एक बहुत विशिष्ट जो है अतिथि को लेके आए हैं, श्री मुक्तामणि जी शास्त्री जी, जो कि अयोध्या के ही निवासी हैं। अयोध्या में ही इनका जन्म हुआ है, इनका जीवन वहीं जो है पूरा चल रहा है। ये कथावाचक भी हैं और बहुत समय से जो है वहाँ पे अयोध्या में कार्यों में हैं। आश्रम भी चलाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं और जितना भी हो सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहते हैं। पूरे योगी हैं। एक प्रश्न जो मैं सबसे शुरू करता हूँ जिससे कि आप जो स्वयं इतने समय से अध्यात्म में हैं, आपके लिए आध्यात्म का अर्थ क्या है? और अयोध्या जी में आध्यात्म जो आप कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं, अयोध्या जी के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या वो है? आपकी जर्नी कैसी रही, आपकी यात्रा कैसी रही? इसको जरूर हमारे व्यूअर्स को बताइए। धन्यवाद। जरूर जरूर भैया। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूदम च प्रणमामि पुनः पुनः। सबसे पहले तो हम अभियोगी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और रोहित गोयल जी को, जो विदेश की धरा पे रह करके सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं और गुरुकुल चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राम स्वयं धर्म स्वरूप है और धर्म के ही विग्रह है। सत्य सनातन वैदिक धर्म जो है, इसका जो हम आप अनुकरण कर रहे हैं, ये अपने राम जी के कारण से ही कर रहे हैं। राम जी अयोध्या जी आए, संपूर्ण पृथ्वी पर अयोध्या जी ही उन्होंने चुना, क्योंकि अयोध्या की जो भूमि है वास्तव में बहुत दिव्य है, अलौकिक है, जहां कण कण में राम व्याप्त है। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि हमारे रघुनंदन राम जी हम लोगों के साथ में चल रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी घटना घटी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं और राम मंदिर बनाने में जिनका विशेष विशेष सहयोग रहा, वैसे तो चार महात्माओं ने इसमें विशेष अपना योगदान किया। सबसे पहले हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अवैधनाथ जी महाराज जी। दूसरा, हमारे दिगंबर अखाड़ा के महंत श्री परमहंस दास जी महाराज जी, वो भी नहीं है। और तीसरे श्री अशोक सिंगल जी, वो भी नहीं है। लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी जो श्री मणि रामदास छावनी पीठाधीश्वर हैं, उनको कौन नहीं जानता है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जो संत सेवी निस्वार्थ भाव से गो संत से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनसे प्रेरणा हमको विशेष रूप से सन 1992 में मिला, जिस समय ढांचा इत्यादि टूटने का बवाल 6 दिसंबर इत्यादि का चल रहा था। सभी ने भय के कारण से भयभीत होकर के अपने अपने घरों को बंद कर लिया। कार्य सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई जाने लगी। भोजन के लिए लोग परेशान होने लगे। जहां भी जिसको पकड़ा जाता था वहीं कारागृह बना करके वहीं विद्यालय इत्यादि में उनको नजरबंद कर दिया जाता था। उस समय यदि कोई महात्मा जागृत होकर के सबके सामने आकर के और अपना मठ खोल दिया तो पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और उनके सेवा धर्म से मुझे प्रेरणा मिला कि वास्तव में सत्य सनातन धर्म जो है, परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ाश्रम नहीं अधमाई, जो सबको सुख प्रदान करे, सबको अपनाए, सबको स्वीकार करे, जहां जाति का कोई विभेदन ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी आ जाए और श्री राम नाम का आश्रय ग्रहण करके आकर के निवास करे रहे, वो अयोध्या है। और ऐसे पूज्य संत हैं कि जो सबको स्वीकार कर। पूज्य योगी जी, मैं आपसे बात और कहूंगा, संत में और साधु में थोड़ा सा अंतर है। साधु कौन है और संत कौन है? साधु चरित शुभ चरित कपासु, रामचरितमानस जी में कहते हैं। लेकिन बाबा पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत की भी वंदना करते हैं। संत सरल चित जगत हित।
संत वो है जो जगत के हित के लिए कार्य करे। अच्छा, साधु का कोई ना कोई अपना गणवेश होता है, कोई ना कोई तिलक होता है, कोई कहता है हम रामानंदीय संप्रदाय के हैं तो हम सन्यासी हैं तो हम आचार्य हैं। ऐसा लोग बनाते हैं, ऐसा बताते भी हैं, उनका अपना एक व्यवस्था है, उनका तिलक छाप सब कहीं ना कुछ अंतर रहेगा। राम को ही भजेंगे, मानेंगे उन्हीं को। लेकिन संत में और साधु में थोड़ा सा फर्क मेरे दृष्टिकोण से ये है कि साधु वो है जो भगवान के लिए रोता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए रोता है, दिन रात भगवान को पाने के लिए तपश्चर्या में निहित है। लेकिन संत वो है जिसके लिए स्वयं भगवान रोते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। श्री भरत जी महाराज को संत के कैटेगरी में रखा गया। भरत जी क्या है? संत है। संत है। संत है। संत इसलिए है कि भरत जी के लिए राम जी रोते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, साधु भी कहा गया, लेकिन संत है क्योंकि भगवान स्वयं रो रहे हैं। किसके लिए? भरत जी के लिए। और साधु रोता है भगवान के लिए और भगवान रोते हैं संत के लिए। इसलिए संत कौन है? जिसमें साधुता। संत कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में कपिल देव जी महाराज से देवभूति माँ ने पूछा था कि संत के लक्षण क्या है। कहे तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम अजात शत्रवा शांतः साधवा साधुभूषण। ये साधु के लक्षण है, ये संत के लक्षण है। तो जब जीवन में संत आते हैं तो हमारी संतति भी अच्छी होती है, हमारा संस्कार भी अच्छा होता है, हमारा संस्कृति भी अच्छी होती है और संस्कृत भी अच्छा होता है। मैं एक बात कहूंगा, जिसका संस्कृति और संस्कार तीनों अच्छे हैं वो फिर संशय कृति में नहीं बच सकता है। फिर वो यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। गीता में जो भगवान कहते हैं कि फिर उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जो संत स्वरूप स्वभाव में है वो फिर मोक्ष की कामना नहीं करते। वो तो केवल यही अर्थ न धर्म न काम रति गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नया। अयोध्या के आप वासी जो भी है, जो रघुनाथ जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, वो अयोध्या से ज्यादा अच्छा वैकुंठ नहीं मानता है। वो तो बस यही चाहता है कि हम अयोध्या में रहें और अयोध्या में रह करके भगवान का दर्शन करें। जैसे अभी आपने अयोध्या जी के विषय में पूछा कि अयोध्या के दृष्टि में आपकी आध्यात्मिकता क्या, आप क्या अपने नजर से देखते हैं अयोध्या के विषय? इसी देखो, एक प्रश्न और जोड़ रहा हूँ शास्त्री जी, आप साथ में मिला के आप जो है उत्तर दे सकते हैं कि अयोध्या को हमारे शास्त्रों में भी एक जादुई नगरी का कह सकते हैं बोला गया है, बताया गया है। और आज भी लोग मानते हैं कि वहां कुछ तो है, एक चुंबकीय जो है कह सकते हैं ऊर्जा है या कुछ एक चीजें हैं जो अयोध्या को अलग करते हैं। तो ये जो अयोध्या की ऊर्जा जो शब्द है, इसको हम अगर बोले तो रोज रोज जो लोग वहां रहते हैं और जो लोग कुछ समय के लिए वहां जाते हैं, निवास करते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करते हैं या जितने भी और स्थान हैं उनके दर्शन करते हैं, वो लोगों को क्या अनुभवों में मिलता है उन लोगों के अलावा जो वहां हर समय रह रहे हैं? तो ये जो जादू है क्या सिर्फ कुछ क्षणों के लिए जो लोग वहां जा रहे हैं उनको मिल रहा है, या जो हर समय वहां रह रहे हैं उनको भी हर समय वो एक जो है चुंबकीय ऊर्जा मिल रही है अयोध्या जी की? इस बात को जरूर आप इसमें जोड़ के बताएं प्लीज। अयोध्या जी में, अयोध्या का अर्थ ही है जहां पर कोई वध ना हो, न भवति वधा सा आवधा, जहां कोई वध ना हो। वध का मतलब कोई हिंसा ना हो। अच्छा, रही बात यहाँ चुंबकत्व की, तो स्वयं तो मेरे रघुनंदन राम जी में वो आकर्षण है, क्योंकि परम प्रकाश प्रकाशक रामू, स्वयं जगत को प्रकाशमान करने वाले प्रकाशक श्री राम जी, जो अणु अणियाम महति महियाम, जो जन जन में व्याप्त राम है, कण कण में व्याप्त राम है, जो हमारे आपके राम है, जो हमारे आपके हृदय नोपी अयोध्या में विराजमान है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 31वें अध्याय में गोपिकाओं ने भी यही कहा, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा हे कन्हैया। अयोध्या की महिमा तो केवल आपके प्रागट्य से है। तो क्या मेरा हृदय अयोध्या नहीं है? मेरा हृदय क्या वृंदावन नहीं है, ब्रज नहीं है? वैसे ही हर अयोध्या वासियों का जो आनंद है वो श्री रघुनंदन रामलला सरकार से है और इसका निज अनुभूति लोग करते रहते हैं। मैं एक सत्य घटना बताऊं,
मैं यहाँ पर सरजू अवध सरजू व्यास संघ एक चलाने का प्रयास करता हूँ, जो मेरे तमाम कथावाचक हैं, हमारे अयोध्या के जो जगत गुरु जी जन हैं, सब लोग आते हैं और यहाँ पर बैठ करके हमारे मंदिर पर एक व्यासपीठ बना है, सब लोग प्रवचन देते हैं। तो एक वयोवृद्ध संत आए और उनका भाव मैं कह रहा हूँ, अयोध्या को उन्होंने अपनी दृष्टि से कैसे देखा। उन्होंने व्यास मंच से कहा कि मैं नित्य अयोध्या जी में रहता हूँ और सरजू स्नान करने के लिए जाता हूँ, एक कमंडल जल लेकर के रोज मैं आता हूँ। एक दिन की बात है, मैं सरजू जल लेकर के आ रहा था, तो एक सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहा था और झाड़ू लगाते समय जो मिट्टी था, अयोध्या का धूल कण या जो कुछ कहे, वो मेरे ऊपर पड़ा, तो मैं मारे क्रोध में उसको डांटने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? मैंने स्नान कर लिया, सरजू जल लेकर के मैं आ रहा हूं और मेरा जल भी दूषित हो गया है और ये धूल मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो उस सफाई कर्मी ने महात्मा जी से एक बात पूछी थी, इसको कह करके वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, उस सफाई कर्मी ने महात्मा जी से कहा, महाराज जी आप बताइए अयोध्या जी में हैं कितने दिनों से? उन्होंने कहा कि 25 वर्ष बीत गए बेटा। कहे महाराज जी 25 वर्ष तो बीत गए, लेकिन आप अयोध्या में नहीं हो। कहे क्यों? दिखाई नहीं पड़ता मैं अयोध्या में हूं। कहे महाराज अगर आप अयोध्या जी में होते तो भगवान अयोध्या जी की धूल को ऊपर पड़ने का आनंद प्राप्त करते, ये ना कहते कि इससे मेरा शरीर दूषित हो गया। और यही कह करके वो भावुक होकर के रोने लगे। अयोध्या का जो कण है, जो अयोध्या की धूली है, इसका आनंद यहाँ के जनमानस लेते हैं, जो भी अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अयोध्या के नर नारी भी जो है, वो सब लोग इसका आनंद लेते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आनंदम ब्रह्म विजानीयात् आनंद सिंधु सी करते त्रैलोक के सुभाषी। जो संसार को आनंद देने वाले राम है, वो स्वयं यहाँ पर विराजमान हो और यहाँ आने के बाद व्यक्ति आनंदित ना हो सके, आह्लादित ना हो सके, जो यहाँ की दुर्व्यवस्थाओं को देखे। अच्छा, जो जो भगवान का है, वो भगवान के वस्तु को देख करके प्रसन्न होता है कि संजीव जी हैं, ये भगवान ने यहाँ लीला करी होगी यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं राम राम राम, बड़ी गंदगी है, ये है वो है ना, अपनी अपनी दृष्टि। लेकिन तीर्थ में हम जब जाते हैं, ना हम मया ने तीर्थानी न देव वृक्षला मया, भगवान कहते हैं कि तीर्थ की महिमा वहां के रहने वाले तीर्थियों से, जो अयोध्या में रह रहे हैं ना, वहां के नर नारियों से है, वहां के संतों से है, पंडितों से है, वहां के विद्वानों से है, वहां के बंदरों से है, वहां के गौशाला में विराजमान गौ मां से है। इसलिए सबका लाभ लेना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि एक माली गुलाब के फूल को देखता है तो सोचता है इसका हम जो है माला बना करके मार्केट में बेच दें तो कुछ धन मिल जाएगा, 100 200 400 हम कमा लेंगे, कुछ कमाई हो जाएगा। लेकिन एक संत उसी गुलाब के फूल को देखता है तो सोचता है कि राम मंदिर में ले जाकर के हम अपने राम लला सरकार के चरणों में चढ़ा दें तो हमारे राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी दृष्टि कैसी है? हमारी जैसी दृष्टि होगी अयोध्या जी वैसे ही हमें आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए सिया राम मैं सब जग जाने की स्थिति तभी हो सकती है जब हम राम जी को जान पाएंगे, और राम जी को तभी जान पाएंगे जब राम जी हमें जनाना चाहे। सोई जाने ही दे ही जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अयोध्या के विषय में कितना कहा जाए। मनवंतर सहस्रेषु काशी वासीषु यत् फलम तद फलम समवापनोति सरजू दर्शनया कृते कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमिष सरयू बसे तुरैन तुलसीदास। सरजू जी में स्नान, सरजू जी का स्मरण राम जी के समय से सरजू जी है, बहुत राम जी के समय से। और आज कितने लोगों को तार रही हैं। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो अयोध्या की जो सरजू जी का जल है इतना पावन पवित्र है कि हम लोगों के यहाँ जब दाल नहीं दाल बनाने में जब वो चुरती नहीं है, चुरती शब्द यहाँ हमारे अवधी भाषा है, जब चुरती नहीं बने, वो पकती नहीं है, तो संत जन कहते हैं कि सरजू जी के जल में डाल करके बनाया जाए तो बड़ा मीठा स्वाद होगा। और वास्तव में आज भी जन जन में जितने भी संत हैं वो सरजू जल का सेवन करते हैं, चाहे अभिषेक हो, आरती हो, अपने दाल में पीने में, सब लोग इसका सेवन करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। ये अयोध्या जी की महिमा है। और अयोध्या में अब तो एक नियम और बन गया भैया, मैं आपसे बताऊं, बहुत दिनों से क्या, जब से जन्म हुआ है तब से मैं अयोध्या को देख रहा हूँ। हम लोगों के यहाँ विकास भी बहुत अयोध्या जी में हो रहा है। पर्यटन जो आ रहे हैं उनके लिए भी बड़ी सुविधा इस सरकार ने किया। हम लोग जो छोटे छोटे होते थे तो सोचते थे क्या कभी हम लोग भी हवाई जहाज पर बैठ करके और अयोध्या जी का दर्शन करेंगे क्या। कोई हवाई जहाज जब जाता था तो अरे वाह देखो हवाई जहाज जुड़ रहा है, आज एयरपोर्ट मिला। हम लोग जब उस पर बैठ करके देश विदेश की यात्रा करते हैं और ऊपर से जब अयोध्या दिखाई पड़ती है तो दिल में बड़ी तसल्ली होती है, वाह क्या बात है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा सुख पूरी सुख राशि। अयोध्या जी की जो महिमा है, जो महत्व है, जो महात्मा है,
उसका वर्णन हम एक दंत कथा से आपको बताना चाहते हैं। भैया जी सुन लीजिए। अवश्य। सरजू जी की भी महिमा पर, इस पर भी थोड़ी सी बात मन में आ गया, बात तो हम बता दें। हर जगह पर निमंत्रण दिया किसने? महाराज जनक ने। बिटिया क्या जब शादी हुआ, स्वयंवर का शुभारंभ हुआ सीता जी का, तो सब जगह पर उन्होंने निमंत्रण भेजा, लेकिन अयोध्या जी में उन्होंने नहीं भेजा। अच्छा। लंका तक पहुंच गया, लेकिन अयोध्या जी में उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। एक संत बहुत सुंदर भाव दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि सब जगहों पर सीता जी की स्वयंवर का पत्र पहुंचा, लेकिन अयोध्या जी में क्यों नहीं पहुंचा? फिर एक बार की बात है, श्री विदेहराज जनक शिकार खेलने के लिए चल पड़े, और संयोग से उन्होंने बाण छोड़ा और वो बाण आकर के एक गाय को लग गया और गाय की मृत्यु हो गई। उन्होंने सोचा अब तो गौ हत्या का पाप हमें लग गया। पता चला कि हम अवध क्षेत्र में हैं, अब क्या करें? कहे महाराज, तब किसी ने कहा कि अगर महाराज दशरथ आ जाए और महाराज दशरथ पहुंच करके इस गाय को स्पर्श कर ले, तो गाय को स्पर्श करने से गाय जीवित हो जाएगी। महाराज ने सोचा कि गौ हत्या न लगे, इसलिए महाराज दशरथ को ही बुलाया जाए। श्री जनक जी ने अपना एक सेवक भेजा। महाराज दशरथ बहुत बिजी थे, और महाराज दशरथ का एक साधारण तुच्छ सेवक, बहुत तुच्छ सेवक महाराज के पास में खड़ा था। महाराज ने कहा चले जाओ तुम देख लेना। और वो व्यक्ति आया, और जैसे ही गाय को स्पर्श किया, उसके स्पर्श से गाय जीवित हो गई। महाराज जनक ने सीता जी के स्वयंवर के समय यही बात सोचा कि अगर हम महाराज दशरथ के पास में पत्र भेजें और उनके यहां से उनके पुत्र न आवे, या वो स्वयं न आवे, कोई दूसरा आ गया और धनुष उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दिया, तो उसी के साथ सीता जी का विवाह करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने, ये महिमा है अयोध्या के नर नारियों का, ये महिमा है यहाँ पर निवास करने। यहाँ भैया जो भी चलते, जय सिया राम, सीताराम सीताराम दंडवत, जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले। रिक्शा चालक से लेकर के और एक छोटा बालक भी जय सिया राम बोलता है, और बोल बोल करके अपने मन को आह्लादित करता है और रोमांचित करता है। यहाँ तो सूर्य नारायण भगवान भी मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के हो, निशा कवन बिर। 720 घंटे तक एक दिन हो गया, इतना बड़ा दिन। महाराज सूर्य सारे जगह ड्यूटी का, जहां ड्यूटी लगी थी उस ड्यूटी को जाकर के ब्रह्मा जी से बोले महाराज हम रिजाइन करना चाहते हैं। कहे क्यों भाई? कहे हमारे कुल में राम जी आए हैं, आखिर हमें तो वही जाना है। उन्होंने कहा नहीं, ड्यूटी भी करिए और ब्यूटी का दर्शन भी करिए। ड्यूटी करो, राम जी का दर्शन करो। सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत तो अयोध्या वासियों को है, क्योंकि भगवान आए हैं। तो जो आपने कहा कि अयोध्या जी में चमत्कार है, वास्तव में रमन्ते योगिनो अंते सत्यानंद चिदात्मनि, जहां पर स्वयं राम जी मधुर मधुर मुस्कान लिए मनमोहक स्वरूप रूप विग्रहों के साथ में विराजित हो, और उनकी दिव्य छटा को देखने के लिए ब्रह्मादिक देवता, नर नारी, यक्ष गंधर्व किन्नर सब दौड़ पड़े। ऐसे राम जी के दर्शनों को करने के बाद किसको नहीं लगेगा कि चमत्कार हो गया? चमत्कार ना होता तो आज इतना उत्थान कैसे हो रहा होता सनातन। आज देखिए हर देश के लोग राम जी को जान रहे हैं। राम जी को तो हर कोई जानता था, क्योंकि राम के बिना हम आप अधूरे हैं। राम में 2 अक्षर हैं, पूरे शरीर के एक एक अंगों का हिंदी में नाम ले लीजिए, सब में 2 ही अक्षर दिखाई पड़ेंगे। चाहे आंख हो, मुख हो, नाक हो, कान हो, गुदा हो, पैर हो, सब में 2 अक्षर का मोहर लगा हुआ है। फिर भी हम ना चेते ना जान पाए तो कैसे पता चलेगा? राम साधारण नहीं है, राम कण कण में व्याप्त है। और राम राम विग्रहवान, साक्षात धर्म के ही विग्रह स्वरूप है। यो बाधते धर्मा ना सा धर्मा को धर्म का, जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा दे, कष्ट पहुंचाए, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। और सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि सबको स्वीकार करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। इसी सत्य सनातन धर्म को प्राप्त करके हम लोग अपने आप को लाभान्वित करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया, और मुझे लग रहा है हमारे जो श्रोता इसे सुन रहे हैं आज, वो बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे इस सारी चर्चा को सुन के। उनको अयोध्या जी जाने की इच्छा भी मन में बड़ी प्रबलता से आ रही होगी। तो आप जो है विलंब ना करें। अयोध्या जी अगर आपने नहीं देखी है तो आपने अपने जीवन में कुछ न कुछ बहुत बड़ा एक चमत्कार नहीं देखा है, मैं कहूँगा। राम जी की धरती है, और राम जी की जो ऊर्जा है वहाँ वो साक्षात मिलती है। माता जानकी की ऊर्जा वहाँ साक्षात मिलती है। दशरथ जी की ऊर्जा, जो उनका प्रेम था अपने अयोध्या वासियों के लिए, वो वहाँ आपको दशरथ महल में भी दिखती है। अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा एक अलग दिशा देने का प्रयास करता हूँ, और एक प्रश्न है जो मुझे लगता है आज
के परिप्रेक्ष्य में बहुत जो है संज्ञान में लाना चाहिए कि कई लोग ये मानते हैं कि ग्रंथों के अध्ययन से, और क्योंकि आप एक शास्त्री भी है तो मुझे लगता है आप एक अच्छा इस पे दृष्टिकोण दे सकते हैं कि ग्रंथों की जो पठन पाठन की जो पद्धति सनातन धर्म में है, क्या सिर्फ ज्ञान को पाके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सशक्त हो सकता है, या सिर्फ ज्ञान पढ़ के, किताबों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के क्या कोई व्यक्ति मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकता है? और अगर हो सकता है तो आपको क्या लगता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए व्यक्ति में? कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति मिलती है? देखिए हमारे यहाँ एक नियम है, हम ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, किस रूप में पढ़ रहे हैं, इस पर भी अध्ययन करना आज के समय में बहुत अनिवार्य है। जैसे कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ ग्रंथी को सुलझाता है, ग्रंथियों का विभेदन करता है। ग्रंथ पढ़ने का मतलब रोज हम अपने जीवन में ग्रंथ रख करके गीता का पाठ करते हैं, रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, हम उसको अपने जीवन में उतार की तरह हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है, महाजनों ये न गता सपन था। श्रुति अस्मृति वेद पुराण शास्त्र और माता पिता और गुरु के वचनों के आधार पर किया गया कोई भी कार्य जो है वो धर्म स्वरूप होता है। इससे विपरीत अगर हम जा रहे हैं तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। धर्म ग्रंथों का पठन पाठन तो अनिवार्य है। धर्म ग्रंथ है क्या? धर्म ग्रंथों से हमें भगवान के विषय में पता चलता है, अपने पूर्वजों इतिहास पुराणम चा पंचम वेद उद्धृते। 4 वेद तो है ही, 4 उपवेद भी हैं, लेकिन उसके भी जो अंग माने गए, इतिहास और पुराण को 5वां वेद माना जाता है। पुरा आपिना, जो कभी पुराना ना हो, जो कभी पुराना होता ही नहीं उसे पुराण कहते हैं। तो धर्म ग्रंथों को पढ़ करके उसको हम अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं और उतार करके उस रास्ते पर हम कितना चल रहे हैं, ये अनिवार्य है। और हम रोज धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे हमने परिहित सरिस धर्म नहीं भाई कोई चौपाई ले लीजिए, या परिहित जिनके मन माही तिनको कुछ दुर्लभ जग नहीं। परिहित की भावना जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक ये उपदेश हमने लिया कि परिहित करना चाहिए, लेकिन दूसरे का हित देख करके बस मन में ईर्ष्या हो जाए। जब तक हम अपने विषयों का, विषय वासनाओं का, काम क्रोधादि विकारों का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक लोभ मोह ममता आसक्तियां हमारे आपके जीवन में ग्रसित रहेंगी, तब तक मोक्ष की कामना हम कैसे कर सकते हैं? भरत जी को राम जी का चरण मिला, कर्म चोर द्रिप पथिक मारि मानो राम रतन ले भागे। एक माँ कैकेयी ने राम जी को वनवास भेज दिया भरत को गद्दी देने के लिए, और एक भरत है कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें और राज्य नहीं चाहिए, और आज के बाद मैं आपको मां भी नहीं बोलूंगा, इसलिए क्योंकि हमारे राम जी को आपने हमसे दूर कर दिया। तो जहां मोक्ष की भी कामना ना हो, जिसको पाने के बाद फिर उसी में खो जाने की भावना हो, वही मोक्ष है। मैं तुम्हें देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक, जहां एकात्म हो जाए, जहां फिर भटकने की कहीं स्थिति ही ना हो, जहां मनस चक्र पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, फिर ठाकुर जी और ठाकुर जी के बीच में तीसरा कोई ना हो, जहां पर हम मिल जाए, जहां एकात्म हो जाए, वही तो मोक्ष है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लेना, पुनः मर जाना, इससे छुटकारा तभी मिल सकता है। देखिए नदी में बाढ़ तभी तक आती है भैया जब तक वो इधर उधर भटकाव है, तभी बाढ़ है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में लीन हुआ, फिर उसमें बाढ़ नहीं, वो शांत हो जाती है। चाहे गंगा जी हो, चाहे सरजू जी हो, चाहे यमुना जी हो, त्रिवेणी, कोई भी नदियों को आप ले लीजिए, जब वो समुद्र में आकर के स्थापित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद उसका जो उफान है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो मैंने कहा कि संत कैटेगरी में भारत जी महाराज को रखा गया। मोक्ष की, फिर मोक्ष की कामना का, जब हम अभी योगी जी हो गए और अभी योगी जी मुक्तामणि जी हो गए, तो फिर अंतर क्या? कुछ अंतर नहीं रह गया ना, फिर तो एकात्म हो गया। जो गीता में भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति,
ईश्वर सब जगह है, हृदय में विराजमान है, लेकिन फिर कहते हैं कि हम कौन है? ममे वांशो जीव लोका जीव भूता सनातना, हम तो ईश्वर के अंश है। तो जब ये भटकाव खत्म हो गया कि हम शरीर नहीं, हम तो ईश्वर तत्व है और ईश्वर तत्व में मिलेंगे, तो फिर मोक्ष की कोई कामना नहीं, अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जीवन में उसको उतारना पड़ेगा, किसी अच्छे सदगुरु के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, महापुरुषों के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, क्योंकि शरणागति के बिना ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज की कथा आपने सुना होगा। रोज एक प्रेत था, एक पेड़ पर जाकर के वो दूषित जल चढ़ाते थे, वो पीता था, प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो महाराज। कहे आप कौन है? कहे हम प्रेत राज हैं। अच्छा, क्या है हम वरदान दे सकते हैं? कहे जो मांग लेंगे। कहे हमारे राम जी से हमको मिला। तो प्रेत ने कहा कि हम राम जी से नहीं मिला सकते हैं। कहे क्यों? कहे हम वहां जा नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो रोज राम जी को से मिलता है उसको हम जानते हैं। कहे भैया आप कैसे जानते हैं? तो प्रेत ने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का जहां नाम लिया जाता है वहां जो है मैं नहीं जाता हूँ, दूर रहता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि हनुमान जी वहां है और वो राम जी से रोज मिलते हैं। कहे कैसे मिलेंगे? कहे मिलेंगे, जाओ कथा में आते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन। अब तुलसीदास जी पहुंच गए और अंत में हनुमान जी मैले कुचेले वस्त्रों में थे, उनको पकड़ भी लिया और पकड़ने के बाद में हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहा कि आप हनुमान जी हैं, आप दर्शन दीजिए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। कहे तुलसीदास जी आप बताओ आपको हम क्या दें? कहे राम जी से मिला दीजिए। कहे राम जी से मिलना है तो चित्रकूट जाना पड़ेगा। देखिए जीवन में सदगुरु की जरूरत क्यों है? हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा, और चित्रकूट ये गए भी, चंदन भी घिस रहे थे, तिलक लगाने के लिए रघुवीर जी भी आए और कहे तिलक भी लगा दो। और जब तिलक लगाने की बारी आई तो हनुमान जी महाराज तोता का रूप धारण करके बैठे हुए सब लीला देख रहे थे। तुलसीदास जी ने कहा कि ये चंदन जो मैंने घिसा है, ये अपने राम जी के लिए हमने घिसा है, आप और किसी से, पंडा से, पुजारी से तिलक लगवा लीजिए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। जाने लगे तब हनुमान जी चिल्लाए, अरे तुलसीदास जी, तो आप एक राजकुमार समझ रहे हो? राजकुमार नहीं, वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी है। दौड़ पड़े और चरणों में गिर पड़े और भगवान का दर्शन हुआ। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की। तो जब तक जीवन में सदगुरु नहीं आएगा, तुलसीदास जी अपना सदगुरु किसको मानते हैं? हनुमान चालीसा की रचना किया तो सबसे पहले कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। और अयोध्या कांड में भी कहते हैं प्रथम दोहे में श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो सदगुरु के बिना, शरणागति के बिना ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। जो हमारे जीवन में अच्छा सदगुरु मिलेंगे, गुरु नहीं सदगुरु। दत्तात्रेय जी ने तो ऐसे 24 गुरु बनाया, पृथ्वी वायु आकाश चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु मधुनाम गजा। ये 24 गुरु उन्होंने बनाया ज्ञान की, लेकिन सदगुरु हमारे जीवन में एक हो। और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जिस दिन हमें अपने सदगुरुदेव भगवान के वचनों पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन हमें राम जी मिल जाएंगे। और राम जी के मिलने का मतलब है कि फिर मोक्ष की कामना करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो मोक्ष मिल गया, परम निर्वाण हो गया। इसीलिए संत जन कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्षस्य आकांक्षा। शंकराचार्य प्रभुपाद भी कहते हैं मोक्ष की कामना नहीं है, बस शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जो ये प्रयास हमने जब से शुरू किया योगी शो, ये देश विदेश में बहुत लोगों तक पहुंचा। और हमने एक और प्रयास उसके साथ शुरू किया, क्योंकि बहुत से लेटर्स आए, बहुत से मैसेजेस आए, ईमेल्स आई कि हमें भी कुछ प्रश्न पूछने हैं, और आध्यात्मिक यात्रा हम कर रहे हैं, हमने शुरू किए हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम उनका आंसर्स कैसे मिलेंगे। तो हमने इस पे बहुत विचार किया, मैंने, रोहित जी ने, और हमने यही सोचा कि इसको हम अपने प्रोग्राम में ही लाना शुरू करेंगे। और आप जैसे जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, उन्हीं से उन प्रश्नों का उत्तर हम दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा जो प्रयास है, इसमें इस बार बड़ा अच्छा रिस्पांस आई है। कुछ करीबन 5-6 क्वेश्चंस जो हैं आए हैं हमारे पास विदेशों से। और सबसे पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहूँगा वो आया है राम जन्मभूमि के लिए, और ये है राजेश, जो कि कैलिफोर्निया में रहते हैं, और इन्होंने पॉडकास्ट देखी, इन्हें बड़ा आनंद आया। तो इन्होंने पूछा कि जब हमने बताया कि हम अयोध्या जी पे नेक्स्ट पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इनका प्रश्न राम जन्मभूमि से ही रिलेटेड था। और इन्होंने ये प्रश्न किया कि जैसे आपके यहाँ श्रद्धालु बहुत आते हैं राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए, कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक आपने परिवर्तन महसूस किया हो, किसी के जीवन में किसी के साथ कुछ बहुत बदलाव आया हो, ऐसा कोई एक प्रसंग जरूर बताइए शास्त्री जी, जिससे कि लोगों तक राम जन्मभूमि का जो ये मंदिर है, जो 500 साल के दिव्य, जो मैं कहता हूँ एक
कठिन परिश्रम से ये दिव्यता वापस आई है उस स्थान में। था तो वो दिव्य हमेशा से ही, लेकिन जिस तरीके से उसको रखा गया था और जो जो उसकी कहानी है वो हम सबको पता ही है, जो उसके साथ गलत हुआ। लेकिन आज जो वापस उसकी दिव्यता लौटी, उसमें क्या आपका दृष्टिकोण रहेगा इस बात को लेके कि क्या लोगों को वहां जाके गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहे हैं? कोई ऐसा आपका व्यक्तिगत कोई एक एग्जाम्पल हो तो जरूर आप शेयर कीजिए सर। जरूर जरूर। तमाम लोग भैया, यहाँ तो लाखों लाखों लोग भगवान के मंदिर की स्थापना के समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बीच में महाकुंभ हुआ और कुंभ के बीच में विदेशों से ही तमाम लोग आए, आश्रमों पर आए। मुझसे भी बहुत से देशों के लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ आ आकर के मैंने देखा है कि भगवान के स्वरूप विग्रहों का दर्शन करके लोग भावुक होकर के तेजी तेजी से रोना प्रारंभ, ऐसे भी भक्त हुए कि रोना प्रारंभ कर दिया। और यही नहीं, इतना परिवर्तन मैंने देखा कि विदेशों में रह करके सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोश मांस आज भी खाते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन भगवत विग्रहों का दर्शन करके बहुत से लोगों को संकल्पित होते हुए देखा कि हम जो है आज से अपना कुछ न कुछ बुराइयों का परित्याग करेंगे। और हमें तो राम जी का ये स्वरूप इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है कि हमें उड़ के ना जाए। अब मेरे एक शिष्य हैं, कनाडा में रहते हैं, श्री सतीश लाल जी। वो यहाँ की मिट्टी के कण को लेकर के इकट्ठा कर करके संग्रहित कर रहे थे और मैंने पूछा कि ये क्या है, इतना उतावला बना और आंखों से आंसू। गौशाला पर गए, उन्होंने इतना मिट्टी लिया, कहा कि ये हम मातृभूमि की मृत्तिका है और अयोध्या धाम की मिट्टी है। हम अपने घर को ही अयोध्या बनाएंगे, अपने घर को ही अयोध्या धाम बनाएंगे और वहां पर इस मिट्टी का असर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं, अपने राम को निहार रहे हैं। और सरकार अगर कोई कृपा कर देता तो हम यही अयोध्या में बस जाते। हमें यहाँ से जाने में बड़ा समस्या हो रहा है, हम जाना नहीं चाहते। जिसे बार बार हनुमान जी पिता लोगों ने करना प्रारंभ किया कि हनुमान जी अब आप जाइए या मेरे साथ चलिए, तो हनुमान जी ने एक ही बात कहा कि प्रभु हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपकी कथा पृथ्वी पर रहेगी। हम आपके साथ चलते हैं तो क्या वहां पर आपकी कथा मिलेगी? राम जी ने कहा जहां मैं हूं वहां कथा की क्या जरूरत है? इन्होंने कहा नहीं, कथा के बिना हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए हम यही रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक पवन देवता रहेंगे। क्योंकि द्वापर त्रेता और सतयुग में एक नियम था कि जब तक पिता रहते थे पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। तो मेरे पिता का नाम तो पवन देवता है, जब तक ऑक्सीजन है तब तक मैं ऐसे राम कथा को सुनता रहूंगा और धर्म ध्वज को लेकर के फहराता रहूंगा। तो यहाँ आने के बाद हृदय परिवर्तन तो होता ही है भैया। लोगों में भाव जो भंगिमा है वो बदलती है, संतों के प्रति, सनातन के प्रति, ठाकुर के प्रति, श्री सीताराम जी के प्रति उनकी जो अवधारणा है वो परिवर्तित होती है और लोग ऐसा चिल्लाते हैं, ऐसा जो है भाव में आकर के ऐसी अपनी भाव भंगिमा दिखाते हैं कि हृदय से वो लगता है कि कोई बहुत दिनों का पीड़ा हो और लोगों का निकल रहा हो, जैसे कोई कराहता हुआ जो है चिल्ला रहा हो और अंत में जब शांति मिले तो बड़ा वो आह्लाद और आनंद की अनुभूति करता है। ऐसे अयोध्या में आने वाला हर मानस, हर व्यक्ति यही जानता है कि हम राम जी का दर्शन कर रहे हैं और उनका दर्शन करके अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। अयोध्या वास्तव में इस समय विश्व पटल पर सबसे आगे है और राम जी के कारण से अयोध्या जी की महिमा सदैव रहा है। जो उपेक्षित अयोध्या थी, जहां लोग देखना नहीं चाहते थे, आज लोगों की दृष्टि और दृष्टिकोण यहाँ पर है। विदेश में रह रहे तमाम अंग्रेज, तमाम ऐसे नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो विदेश में हैं, विदेशी कल्चर को स्वीकार करते हैं, वो भी जय सिया राम बोलने लगे हैं। इससे ज्यादा अयोध्या की महिमा, यहाँ की महत्ता को हम कैसे बता सकते हैं? तो अयोध्या सबको आना चाहिए क्योंकि हमारी आपकी सृष्टि अयोध्या से है। हम मानव है ना, मनु जी के कारण से ही हमारी आपकी सृष्टि हुई। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। तो अगर कोई हमसे आपसे पूछे कि आप हैं कहाँ के, तो हम इतना कह दे कि हम अयोध्या जी के हैं, तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में हम मानव हैं तो अयोध्या जी से हम जुड़े हैं, क्योंकि विश्व में सबसे पहले मनुष्य का यदि प्रागट्य कहीं पर हुआ तो अयोध्या जी में हुआ, श्री मनु जी के रूप में और सत्यरूपा जी के रूप में, और उनके द्वारा ही आज हम सब लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं। तो हमारा आपका जन्मभूमि तो अयोध्या है ही, और हम हमारे आपके पूर्वज, हमारे आपके राजा, हमारे आपके सब कुछ हमारे राम जी हैं। बस यही आनंद के साथ में कहीं रहिए, अयोध्या के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखिए, यही लोगों से हम प्रार्थना करते हैं। अवश्य। और अयोध्या के बारे में मैं अपना इतिहास आपको बताना भूल गया कि मेरे
परम पूज्य बाबा जी अयोध्या जी में ही रहे, जीवन पर्यंत रामलला की सेवा की उन्होंने। जानकी महल ट्रस्ट में मेरे पूजनीय पिताजी वहीं रहे, उन्होंने भी काफ़ी अपने पढ़ाई वहीं की। मेरे और आश्रम के क्या बगल में ही है, हाँ, मैंने कथा भी किया वहां पर, राम कथा। जी। जी जी। और मैंने भी अपना बचपन काफ़ी जो है अयोध्या जी में बिताया है, तो मैं आज जो अयोध्या जी को देखता हूँ और पहले की अयोध्या जी को देखता हूँ, बहुत अंतर दिखता है। एक और प्रश्न इसी अयोध्या नगरी पे आया है, ये आया है, संतोष जी हैं, मेलबर्न में है ये, ऑस्ट्रेलिया में। जब हमने बताया इनको भी कि अयोध्या जी के बारे में एक हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये बड़े जिज्ञासु हो गए कि इनका सरयू नदी में इन्होंने एक बार स्नान किया था, शास्त्री जी, और इनका बड़ा अच्छा एक अनुभव था। तो इनका यही था कि क्या अभी भी सरयू नदी में स्नान करने से वो अलौकिक अनुभव होता है? क्योंकि उनका कहना था कि हमने 10 से 15 साल पहले किया था, आज अब इतने पर्यटक आ रहे हैं और सरयू नदी जो है अब एक जो है बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, पर्यटक आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि अभी भी जो वहाँ पे पर्यटक हैं जो आ रहे हैं, क्या आपसे ऐसी कुछ कहानियाँ, कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि सरयू नदी में स्नान करके उनको कुछ अलौकिक दर्शन हुआ या कोई अलौकिक अनुभव हुआ? सरयू दर्शन का फल इतना है कि ये पासपोर्ट और वीजा है भगवान के चरणों तक पहुंचने का। वाह। भगवान ने रामचरितमानस जी में कहा, जाम जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अगर मेरे सानिध्य में आना है तो सबसे पहले सरजू में डुबकी लगाना पड़ेगा। सरजू जी में डुबकी लगाने का फल कितना हम कहें भैया। एक बार श्री लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, महाराज जी अब तो मैं चाहता हूं कि तीर्थ कराऊं। भगवान ने कहा, तीर्थ करने जा रहे हो, एक काम करना, सबसे पहले सरजू में डुबकी लगा लेना, तब निकलना। ब्रह्म मुहूर्त की बेला लक्ष्मण जी गए सरजू जी में डुबकी लगाने के लिए, तो देखते हैं कि बहुत से काले काले व्यक्ति आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, गोरे होकर के, और रथ पर बैठ करके विमान पर जा रहे हैं। वाह। लेकिन अंत में इन्होंने देखा एक सबसे काला व्यक्ति आया, वो डुबकी लगा करके जब जाने लगा तो लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ लिया, कौन हो भाई आप? आए थे तो बड़े काले काले थे, आप तो गौरांग हो गए। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी मैं क्या बताऊं, मैं तीर्थों का राजा हूं, मेरा नाम प्रयागराज है। ओ। मैं प्रयागराज हूं, लोग आते हैं मेरे तीर्थ में, वहां डुबकी लगाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, सारे पापों को वहां पर दे देते हैं। लेकिन जब उस पाप को मैं सहन नहीं कर पाता तो अपने पापों को धोने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, और सरजू जी में जब मैं डुबकी लगाता हूँ तो सरजू जी की कृपा के फलश्रुति क्या है, नेत्रजा नाम है सरजू जी का, भगवान के नेत्रों से प्रकट हुए हैं। तो सरजू जी में जब मैं डुबकी लगाता हूँ तो डुबकी लगाने से मुझे एक नया जो है सजन, एक नया आनंद की अनुभूति होती है, मेरे सारे पाप अपने आप क्षम्य हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब सरजू जी की इतनी महिमा है तो हम तीर्थ में काहे भटके, हम भी सरजू जी में डुबकी लगाते हैं। तो अच्छा, एक चीज और बता दें योगी जी, आपने अनुभव किया होगा कि कोई भी व्यक्ति जब तीर्थाटन के लिए निकलता है तो सबसे पहले उत्तराखंड की तरफ निकलता है, हरिद्वार जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि जाएगा। भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास मिला तो इस संत कह रहे थे कि उनको दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए था, इनको भी उत्तर जाना चाहिए था। लेकिन उन संत का उत्तर यह था कि भगवान श्री राम उत्तर दिशा में न जा करके दक्षिण दिशा को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सरजू जी राम जी को अपना बड़ा भाई मानती है। भगवान जब 14 वर्ष के लिए जाने लगे तो राम जी ने सोचा कि हम उत्तराखंड की तरफ चले जाएं, शांत प्रदेश है, वहां पर भजन करेंगे। लेकिन मन में विचार आया कि जैसे ही अयोध्या के उत्तर जाने लगेंगे तो मेरी बहन सरजू मुझसे मिल जाएगी और वो कहेगी कि भैया आज तक मैंने आपके हाथों में राखी बांधा है, लेकिन राखी बांधने के बाद मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है। भैया, पिताजी ने और माताजी ने भले ही आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, लेकिन इस बहन ने आपको 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया। तुम सरजू के तट पर ही कुटिया बना करके 14 साल बिता दो, लेकिन हमें छोड़ करके भैया मत जाओ। अगर हमारी बहन ऐसी मांग कर लेगी तो मैं कैसे उसका मांग जो है अस्वीकार करूंगा, और फिर हमें तो रुक जाना पड़ेगा। फिर कैसे माँ कैकेयी के वचनों का लाभ हमको मिल पाएगा और हम जन जन तक सत्य सनातन धर्म को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए राम जी उत्तर दिशा में न जाकर के दक्षिण दिशा को स्वीकार किया। तो अयोध्या जी, और अयोध्या जी में सरजू जी ना हो तो अयोध्या का कोई महत्व तो नहीं हो भैया। सरजू जी के कारण से मैं तो नित्य आपसे जुड़े हैं, नित्य सरजू दर्शन में करता हूँ, लाइव करता हूँ कि लोग और दर्शन कर सके। सरजू दर्शना करते करोड़ों करोड़ों वर्षों तक
बनारस में आप रहे, काशी जी में जो फल नहीं मिलता है, मनवंतर सहस्त्रेषु, एक मनवंतर तक, अगर आप 1000 मनवंतर तक काशी जी में रहे, जो फल नहीं मिलता है, मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासेषु यत् फलम, क्षण मात्र केवल सरजू जी के किनारे जाकर के दूर से प्रणाम कर लेने से और डुबकी लगा दो तो प्रभु का चरण शरण तो वैसे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत जन सरजू के तट पर नित्य जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और आनंद लेते हैं, और आनंद ले लेकर के आह्लादित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, सरजू जल का पान करते हैं। संत भरे जा गागरिया, संत जन गाते हैं, ले चले अपनी नागरिया, संत भरे जा गागरिया। सब अब तो हमारे यहाँ के जो मेयर है, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी कि अब घर घर सरजू जल जाएगा, संतों को इतना परेशान नहीं करेंगे, आप सबके घर अपना टोटी खोले और सरजू जल से ही स्नान करें और ठाकुर जी का भोग लगाएं, राग रसोई बनाएं। ये सरजू जी की महिमा है भैया, जितना कहा जाए कम है। बहुत महिमा है अयोध्या और सरजू जी का। इसलिए कभी भी जब आओ तो सरजू जी में सबसे पहले डुबकी लगाओ, फिर हनुमान जी से मिलो जो यहाँ के राजा हैं, और फिर राजा रामचंद्र जी का दर्शन किया जाए तो सारा जो है यात्रा सफल और मंगलमय माना जाता है। जी भैया। जी शास्त्री जी, सवाल बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ कनाडा से भी आए हैं, कुछ यूके से भी हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न जो मुझे दिखा, जो मुझे लगता है कि अवश्य आपसे पूछना चाहिए, और वो आया है नेपाल से। नेपाल से हमारे मित्र हैं हेमंत जी, वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज के परिवार में इतनी चुनौतियां हैं और रामायण में का पाठ बहुत लोग करते हैं, कहते हैं मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, और ये, लेकिन ऐसे कौन से व्यवहारिक सूत्र हैं आप कहेंगे कि जो एक परिवार को साथ में बैठ के करना चाहिए, जिससे कि पारिवारिक आध्यात्मिक उन्नति हो, सिर्फ व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति ना हो, पारिवारिक आध्यात्मिक उन्नति हो? ऐसे कौन से व्यवहारिक सूत्र हैं रामायण में, आप उनके बारे में जरा थोड़ा बताएं, लोग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, उन पर पाठ करें तो उनको लाभ मिलेगा। रामचरित्र जो है वो भगवान के चरित्र के विषय में इसमें विशेष रूप से उसका विवेचन किया गया है, और राम जी का जो चरित्र है वो परम श्रेष्ठ है। रामचरितमानस केवल साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि रामचरितमानस जो है मानव की समग्रता है। रामचरितमानस का हर चौपाई अनुसरण करने योग्य है। राम जी का जो जीवन है ये गृहस्थ आश्रम से ही संपन्नो गृहस्थ आश्रमा कहा गया। गृहस्थ आश्रम के बिना भगवान भी नहीं आ सकते हैं, संत भी नहीं आ सकते हैं। अवश्य अवश्य। कोई सन्यासी भी नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम यदि ना होता तो आज हम आप कैसे होते? गृहस्थ आश्रम का ही फलश्रुति है और प्रतिफल है कि आज हम हैं बड़े बड़े संत महात्मा। और स्वयं जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जिसकी करोड़ों करोड़ों रोम पाद में एक एक ब्रह्मांड भरा पड़ा है, छुपा है, वो भी कौशल्या की गोद में आकर के विराजित होते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। धन्यो गृहस्थ आश्रम इसीलिए कहा गया। गृहस्थ आश्रम में आए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ आश्रम की जो मर्यादा है, राम जी के चरित्र की जो मर्यादा है, उसको जब अपने जीवन में उतारेंगे तभी कार्य बनेगा। हम पाठ तो करते हैं, लेकिन पाठ करने के बाद में उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। कथा तो सुनेंगे, लेकिन कथा में कहा क्या गया वो हम नहीं स्वीकार करेंगे। जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे, अब एक छोटी सी बात हम दृष्टांत देके बात कम खत्म करेंगे। एक सेठ जी रोज सत्संग करते थे, कई महीनों से, 20 वर्ष बीत गए। तो एक दिन कभी रिश्तेदारी में जाना था तो उन्होंने कहा, बेटा आज तुम सत्संग करने चले जाना। अच्छा बेटा गया तो गुरुजी गऊ पर बोल रहे थे कि गऊ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, गऊ सेवा करो। अच्छा वो चले आए और उस बालक ने अपने जीवन में उतार लिया। गुरुजी ने कहा था सुबह सुबह गाय का दर्शन हो जाए तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब गाय आ गई और ये बनिया ये अपनी दुकान बढ़ा खोल रहे थे, सूजी रखा था, मैदा रखा था, चीनी रखा था। गाय आई और खाने लगी बोरे में मुंह डाल डाल करके। तो इन्होंने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि 33 करोड़ देवी देवता स्वयं गाय के साथ में आते हैं, गावस्य पृष्ठम, गाय के पीठ में जो है तीर्थ होता है, तो खाने दीजिए कोई बात नहीं। तब तक बाप आ गया, जो पुराना सेठ था, जो हमेशा नित्य सत्संग करता था। उन्होंने बेटे को डांटा, मूर्ख कहीं के, सारा सौदा खराब हो जा रहा है, आटा पिसान खराब हो जा रहा है, गाय उसको खा खा करके खराब करती रही है। और डंडा उठाया, एक डंडा गाय को मार के खदेड़ दिया। बेटे को डांटने लगा, क्यों खिलाया? बेटे ने कहा कल सत्संग में गए थे, गुरुजी ने आदेश दिया था कि गौ सेवा से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कहे बेटा वो केवल सुनने के लिए था, स्वीकार करने के लिए नहीं था। अगर गुरुजी की बातों को हम माने होते तो अब तक हम कमंडल उठा के उत्तराखंड में विराजमान होते। गुरुजी क्या कहते हैं केवल मैं सुनता हूं लेकिन स्वीकार नहीं करता हूं। जिस दिन जीवन में स्वीकार करना आ जाएगा उसी दिन गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा।
राम जी ने किया क्या? पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, गुरु के साथ, मित्र के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ हमारी क्या क्या मानसिकता होनी चाहिए, वो जरूरी है। आज हमारे आपके फेसबुक पे 5,000 फॉलोवर हैं, फ्रेंड हैं, लाखों लाखों फॉलोवर हैं, लेकिन हम भाई भाई साथ में रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं और मित्र ढूंढ रहे हैं फेसबुक पे, कैसे काम बनेगा? अवश्य। भगवान राम को राजगद्दी मिलने लगा तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि बिमल वंश यत अनुचित एको, और बंधु बिहाय बढ़ही अभिषेकु। सब कुछ रघुवंश में ठीक है, लेकिन ये काम ठीक नहीं है कि छोटे भाई को त्याग करके बड़ा भाई राजा बन जाए। हमें राजगद्दी नहीं चाहिए। जो अपने माता पिता के वचनों को स्वीकार करते हुए, और वो भी कौशल्या माँ ने आदेश दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कौशल्या जी ने नहीं, कैकेयी जी ने कहा, जो भरत की माता रही है। लेकिन भरत जी के माता के प्रति राम जी का कितना प्यार है कि कौशल्या जी में और कैकेयी माँ में कोई अंतर नहीं है। अगर माँ का आदेश है तो हम जरूर पालन करेंगे, और अक्षरशः उसका पालन किया है। जीवन तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब हम श्रेष्ठतम कर्म करेंगे। राम जी ने श्रेष्ठतम कर्म किया, इसलिए जन जन में वो पूजे जाते हैं और हमारे आपके आराध्य हैं। और हम उनके सेवक होकर के उनकी बताई हुई बातों को न स्वीकार करते हुए भीड़ तो खूब जुटाएंगे, चमत्कार में खूब कूदेंगे। अभी कोई सच्चा त्यागी, भगवत भक्त, तपोनिष्ठ, वेद पाठी, संत ब्राह्मण एकांत में रह करके हरिनाम संकीर्तन और भगवान के नाम का जाप करना, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अभी कहीं कोई चमत्कार हो रहा है, भले चोट लगे, चपेट लगे, पांडाल गिरे, उससे नहीं मतलब, बस हम वहां पहुंच जाएंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे तो यही गुरुजी हैं। 4 दिन बाद उनका चमत्कार खत्म हुआ, तीसरे आए, वो गुरुजी हो गए। आपने बहुत सुंदर बात कही, और मैं भी मानता हूँ कि जो चमत्कार को नमस्कार की जो प्रणाली चल रही है, ये सिद्धि जो है एक अज्ञात चीज है। सिद्धि जब मिलती है तो वो जन कल्याण के लिए हो, और उसकी ज्ञात ना हो तो वही सिद्धि है। इसीलिए, और हनुमान जी ही वो सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के देता, असवर दीन जानकी माता। तो और आपने जो गृहस्थ आश्रम पे भी बात कही, मैं मानता हूं कि गृहस्थ आश्रम में रह के आध्यात्म को पाया जा सकता है, आध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, योगी बना जा सकता है, और वही प्रयास रहना चाहिए। भाई जी, गृहस्थ आश्रम में रह के ही तो मनोज जी ने राम जी को पाया। विषय न हुए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। और तब करने के लिए जब गए, भगवान प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए? चाहे तुम्हें समान सुख। पत्नी से पूछा गया, आपको क्या कही चाहिए? शतरूपा जी ने कहा, जोबर नाथ चतुर नृप मांगा। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कौन आश्रम? धन्यो गृहस्थ आश्रम। सबको ये भोजन, गृहस्थ में रहने वाला, किसानी करने वाला व्यक्ति साधु को भी भोजन दे रहा है, भगवान का भी भोग लगा रहा है, अतिथियों की भी सेवा कर रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। अब मैं लाना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में हमारे मित्र रोहित जी को। इन्होंने अभी बहुत वृंदावन की यात्रा की और बहुत से जगह गए, आध्यात्मिक स्थान, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं भी हैं, आध्यात्मिक स्थानों में रहते हैं। मंदिर पर भी आए, अयोध्या जी में भी मुझसे मिल के गए। प्रेमानंद जी महाराज जी के पास भी ये पहुंच गए, और वहां पे भी इन्होंने प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न वायरल हो गया। तो हमने कहा कि भाई, एक प्रश्न तो आपका बनता है, आपको भी पूछना चाहिए, जो शास्त्री जी के मुख से हमें कुछ और ज्ञान प्राप्त हो। तो मैं अब बोलूंगा, रोहित जी प्रणाम, स्वागत है आपका, और आप इस पॉडकास्ट में अपना प्रश्न जो है शास्त्री जी से पूछे। नमस्कार योगी जी, धन्यवाद। शास्त्री जी नमस्कार, आपको प्रणाम। जय सीताराम। आपको, आपकी वाणी हम सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से। आपसे मिलने भी आया था मैं, आपके दर्शन भी हुए मुझे। तो जैसा योगी जी ने बताया, हम लोग ये छोटा सा एक पॉडकास्ट चलाते हैं, तो इसमें विदेशों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अलग अलग जगह से। तो हम लोग सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने जिनके जवाब बहुत ही मिलते जुलते होते हैं, तो हम वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न है जो मेरे एक मित्र ने पूछा है, विनय, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में, और वही सेम क्वेश्चन मेरा नीज है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, यहाँ यूके में। उसकी लैंग्वेज अलग है पूछने की, लेकिन मतलब उसका यही है। तो वो बेसिकली पूछना ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे सुंदरकांड पाठ करते हैं, वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में करता है, ये यहाँ ऑक्सफोर्ड में कभी कभार 2-3 महीने में एक बार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं इधर उधर पढ़ रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने में भी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज है। एक यंग जनरेशन इसके प्रति जागरूक हो रही है, लाइक दैट्स द बेस्ट थिंग। तो उनका प्रश्न ये है कि जब वो सुंदरकांड पाठ जब वो शुरू करते हैं, तो उसमें सुंदरकांड पाठ शुरू होने से पहले कुछ चौपाइयां किष्किंधा कांड की आती हैं। तो ऐसे क्यों होता है? वो हम सीधा सुंदरकांड से क्यों नहीं प्रारंभ करते हैं? किष्किंधा कांड की जो चौपाइयां आ रही हैं, उनका क्या अर्थ है इसमें, सुंदरकांड में?
देखिए, सुंदरकांड तो अपने आप में सुंदर है ही। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज बंदर होते हुए भी भगवान की राम कथा को गा रहे हैं, लेकिन छुप करके गा रहे हैं। करो पल्लों में रहो लुकाई, करो विचार करो का भाई। उनके मन में यह है कि हम तो बंदर हैं, हम कथा कहने योग्य नहीं, कथा कैसे करें। लेकिन राम कथा की यह वैशिष्टता है कि वो बंदर को भी सुंदर बना दे। काक होए पिक भकऊ मराला, कौवा भी अगर बोले तो उसकी भी वाणी कोयल के समान हो जाती है। आपने जैसे अभी प्रश्न किया कि किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयों को क्यों रखा गया। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक भूमिका बनाते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य हम करें तो उसकी एक भूमिका होती है। बिना भूमिका के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुहाए तो लेकिन किस परिपथ से सुहाए, ये तो जानना जरूरी है ना। तो इसलिए जो एक किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयों को रखा गया है, इसमें पाठ पाठ आप करें या ना करें उसका कोई मतलब नहीं। महत्व तो सुंदर कांड का है, लेकिन ये जो पाठ हम और करते हैं दो चार चौपाइयों का, हमने दोहे का, इसलिए उसको रखा गया कि हम पूर्व कथानक को, जो पूर्व में और कथा है, उस विषय वस्तु को हम जान सके कि समुद्र के तट पर हनुमान जी खड़े हैं और कोई जाने का चर्चा नहीं कर पा रहा है कि अब उस पार कौन जाएगा। और उस समय हनुमान जी को जगाया किसने? एक बूढ़े जामवंत जी ने। और जामवंत जी ने आदेश किया कि हे हनुमान जी, आप उस लायक हैं, आप उस पार जा सकते हैं। इसलिए बस यही भूमिका बनाने के लिए, और इसका कोई ये नहीं रीजन नहीं है कि हम सुंदरकांड में किष्किंधा कांड का पाठ न करें तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। बस केवल भैया से हम इतने कहना चाहते हैं, एक भूमिका बनाने के लिए, एक कथा को समझने के लिए कि किस परिपथ से सुंदरकांड का फिर रचना आगे बाबा तुलसी ने बनाया और किया। तो जो ये अपना छपा जो है, क्या कहते हैं, अपने गोरखपुर गीता प्रेस की जो भी पुस्तकें हैं उसमें इसलिए उस कथानक को रखा गया कि इसके आगे की ये घटनाक्रम है। और वैसे सुंदरकांड की तो वैशिष्टता बहुत है रोहित जी। इसका गान करना चाहिए, और सुंदरकांड नहीं तो हर मंगलवार को व्यक्ति को करना चाहिए। हमेशा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिसको पूरा कंठस्थ है। देखो, सुंदरकांड का पहले ही चौपाई ले लीजिए और इसका अर्थ क्या निकलता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। आज हमारे परिवार में अगर कोई बूढ़ा आदमी आदेश दे तो लोग उसकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। वयोवृद्ध के वचनों को मान करके जब हम अपना कोई कार्य करेंगे तो थकान नहीं रहेगी। युवा का अर्थ होता है जो वायु की तरह जिसकी अव्याहत गति हो। युवा का उल्टा किया जाए बनता है वायु। वायु के समान जो हमेशा कार्यरत हो वही युवा है। और रही बात सुंदरकांड में किष्किंधा कांड को विस्तृत कर देना, तो वो कांड तो अलग है ही, बस केवल कथा के क्रम को जानने के लिए ये कांड को रखा गया कि हम पूरी कथा समझ सकें कि ये किस परिप्रेक्ष्य में सुंदरकांड की फिर परिकल्पना हुई और सुंदरकांड क्यों गाया गया, क्यों कहा गया। पूर्व की कथा है, इसीलिए जो है इसको रखा गया। और इसका कोई ये नहीं कि हम अगर उन चौपाइयों का हम नहीं पाठ करेंगे तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा सुंदरकांड का। सुंदरकांड तो शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, यहाँ से शुरू। तो जरूर इस बात को आप भैया के पास पहुंचाइएगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। आई एम श्योर विनय और वो तो क्या, बल्कि और भी जितने और श्रोतागण हैं जो ये क्वेश्चन शायद पूछना चाहते थे और नहीं पूछ पाए हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उत्तर और एक अच्छी उनके लिए एक वो प्रेरणा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो सुंदरकांड पाठ करेंगे तो उन्हें उसकी महिमा पता होगी कि किष्किंधा कांड की चौपाई हम क्यों पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समापन की तरफ ले चलते हैं इसको, और आप आए, आपने समय दिया, और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट जब हमारे श्रोतागण आज सुनने वाले हैं तो बहुत उनको आनंद आने वाला है। अयोध्या जी का दर्शन भी बहुत लोग करने आने वाले हैं, और आपसे भी बहुत से लोग जुड़ना चाहेंगे। हम आपकी डिटेल्स शेयर करेंगे जिससे कि लोग आपसे जुड़ सकें और आपसे और ज्ञान पा सकें, और अयोध्या जी अगर वहाँ आए तो आपका दर्शन पा सकें और आप उनको दर्शन कराने में भी सहायता कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास हमारा रहेगा, और इसी के साथ में ये पॉडकास्ट में आपका धन्यवाद करते हुए जो है कि आपने समय दिया हमें, और ये सनातन का जो कार्य हम कर रहे हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं, उसको सब तक जरूर करेंगे। जी।